हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का हमारा 6th डे यानी छठा दिन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में यानी भूतकाल के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। तो हमने पिछले सेशन में यानी 5th डे में हमने पढ़ा था अबाउट प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के बारे में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वर्तमान काल को 4 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 4 फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने पढ़ा था पहले राम स्टडीज, राम इज स्टडीइंग। तो यहाँ पे इस की जगह हम वॉज लगाएंगे और हैज की जगह हम हैड लगाएंगे, स्टडीज की जगह स्टडी लगाएंगे, यानी जो भी हमारा वर्ब था बस वर्ब का जो है पास्ट टेंस वाला फॉर्म यूज होगा। तो राम स्टडीड ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। राम वॉज स्टडीइंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें की जो क्रिया है वो अभी भी हो रही है जिस समय हम बात कर रहे हैं। राम हैड स्टडीड यानी जिस समय हम ये बोल रहे हैं उस टाइम ये क्रिया हो चुकी है समाप्त। राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग यानी कि क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा राम स्टडीड, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस। राम वॉज स्टडीइंग यानी राम पढ़ रहा था, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी, खत्म नहीं हुई, यानी जिस समय हम बात कर रहे थे उस टाइम वो राम पढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पे हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे थे नहीं, राम वॉज स्टडीइंग यानी जब मैंने राम को देखा था उस टाइम वो पढ़ रहा था। तो ये घटना तो पहले की है कि मैंने राम को देखा था, हो सकता है मैंने राम को सुबह में देखा था कि राम उस समय पढ़ रहा था। तो इस समय मैं बता रही हूँ कि राम को जब मैंने देखा था तब वो पढ़ रहा था, यानी उस समय राम पढ़ रहा था, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, राम पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। हम ये एज्यूम करेंगे कि राम अभी भी पढ़ रहा है यानी क्रिया अभी भी चल रही है। फिर तुम्हारा राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया अर्थात क्रिया बहुत पहले पूरी हो गई, यानी राम हैड स्टडीड यानी मैंने सुबह में राम को देखा था वो उस टाइम पढ़ चुका था, यानी काफी पहले ही वो काम जो है वो पूरा हो चुका है। अब राम हैड बीन स्टडीइंग की बात करें तो क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी। तो जब मैंने राम को देखा था मॉर्निंग से तो वो सुबह से पढ़ ही रहा था, तो मैंने अब उसको नहीं देखा है लेकिन वो सुबह से पढ़ रहा था और अब तक वो कंटिन्यूअस पढ़ रहा होगा। तो जिस समय मैंने देखा था उस टाइम वो काम चल रहा था। तो इस तरीके से 4 अलग अलग प्रकार है पास्ट टेंस के। अब हम पढ़ेंगे डिड के बारे में। डिड वर्ड जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है पास्ट टेंस में, तो हम डिड को लेकर के सेंटेंसेस बनाएंगे कुछ। क्या तुम कल जल्दी उठी? डिड यू गेट अप अर्ली येस्टरडे? अब डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी कि जैसे गो का होता है गो, वेंट, गॉन, तो डिड के साथ हमेशा गो लगेगा। डिड से, डिड वॉक, डिड ड्रिंक, डिड ईट। डिड के साथ कभी भी पास्ट टेंस वाला फॉर्म नहीं लगता है, क्योंकि डिड जो वर्ड है वो अपने आप में ही पास्ट टेंस को सिग्निफाई करता है। तो आप कभी भी नहीं बोलोगे कि ही डिड नॉट वेंट टू द क्लास, हम हमेशा बोलेंगे ही डिड नॉट गो टू द क्लास। अब जैसे आप बोलते हो आई डिड नॉट लाइक द मूवी, तो यहाँ पे आई डिड नॉट लाइक्ड द मूवी नहीं होगा। लाइक्ड क्या होता है, वो जैसे वर्ब होता है, लाइक का जो पहला फॉर्म होता है वो लाइक हुआ, V1, जहाँ पे मैंने V1 की बात की है वो होता है लाइक। अब लाइक का जो V2 है यानी कि जो उसका पास्ट टेंस है वो हो जाता है, इसमें आप डी लगा देते हैं तो ये हो जाता है लाइक्ड। तो डिड के साथ कभी भी लाइक्ड नहीं लगेगा, डिड के साथ हमेशा लगेगा सिर्फ लाइक। आई डिड नॉट लाइक द मूवी, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जी मैडम यानी यस मैडम आई डिड। क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? अब देखो यहाँ भी डिड के साथ हैव लगा है, डिड के साथ हैड नहीं लगा है। जी हाँ मैडम खाया, यस मैडम आई डिड। क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? डिड रजनी कम टू यू एट नून? नो शी डिडंट। क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस एजे एट नाइट? अब यहाँ पे हम राइट का रोट नहीं लिखा हमने, डिड यू रोट नहीं होगा, डिड यू रिटन भी नहीं होगा, सिर्फ डिड यू राइट होगा। मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड, यानी मैंने नहीं लिखा तो हमने किया, नो आई डिडंट,
डिडंट का मतलब होता है डिड नॉट। ये मैंने हम पिछले भी 1-2 क्लास में मैंने पढ़ाया था कि डिड नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं डिडंट। नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? जी मैडम मैंने किया। यस मैडम आई डिड। क्या तुमने अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? तो यहाँ भी डिड के साथ लर्न लगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आप बोलते समय या लिखते समय डिड के साथ कभी भी पास्ट टेंस वाला वर्ब का फॉर्म नहीं लगाएंगे, हमेशा वर्ब का प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्म ही लगेगा। अब बात करते हैं वॉज और वर की। तो इसका जो पास्ट टेंस होता है वो होता है वॉज और आर का होता है व। तो यहाँ पे हम सीखेंगे वॉज और वर को। जैसे हम इज और आर का यूज करते हैं वैसे ही हम वॉज और वर का भी यूज करेंगे। क्या कल तुम बाजार गए थे? वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? तो वर के साथ यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म लगा, यानी शॉप का शॉपिंग हो गया, ड्रिंक का ड्रिंकिंग हो गया, ईट का ईटिंग हो गया। तो यहाँ पे हम हमेशा जो कंटिन्यूअस टेंस है वॉज और वर के साथ उसमें हमेशा आईएनजी लगता है। जैसे हमने पहले पढ़ा है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में इज और आर के साथ आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस टेंस में, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वॉज और वर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। जी सर मैं मार्केट गया था। यस सर आई वॉज। क्या तुम चलते चलते पुस्तक पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक व्हाइल वॉकिंग? यस सर आई वॉज। क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग व्हाइल वॉकिंग? नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही हैं? वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? नो इट वॉज माई सिस्टर, यानी नहीं वो मेरी बहन गा रही थी। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज पेपर? यस आई वॉज। तो यहाँ पे हमने हर जगह वर के साथ आईएनजी लगाया है, वर्ग के साथ हमने रीड नहीं लगाया है, हमेशा वर्ग के साथ रीडिंग लगेगा। अब यहाँ पे आप ये चीज एक और नोटिस करो कि हमेशा यू के साथ और प्लूरल फॉर्म के साथ वर लगेगा। जैसे वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर या वॉज यू रीडिंग द न्यूज़पेपर नहीं होगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे शी लिखा तो शी क्या, शी मतलब वो एक, तो शी के लिए हमने वॉज लगाया, शी वॉज जस्ट लिसनिंग। तो हमेशा सिंगुलर के साथ हम इज प्रेजेंट टेंस में और वॉज पास्ट टेंस में लगाते हैं, और सिंगुलर और जब प्लूरल की बात करें तो हम आर लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में और वर लगाते हैं पास्ट टेंस में। अब बात करते हैं हैड की। हैड यूज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हैड के साथ मैंने आपको बताया, जैसे मैंने डिड का बताया था कि डिड के साथ हमेशा V1 लगता है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वैसे ही हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है ये आप सोचेंगे तो वर्ब का 3 पार्ट होता है। जैसे गो की बात करें, गो होता है यानी जाना, गो सिंपल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में है। जब गो का हम पास्ट टेंस बनाएंगे यानी सेकेंड फॉर्म, जब V2 की बात करें तो गो का होता है वेंट, और जब V3 की बात करें तो उसका हो जाएगा V3 गॉन, गो वेंट गॉन। तो गॉन जो है वो V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये जो थर्ड फॉर्म है वो हैड के साथ हमेशा यूज किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका हर एक वर्ड का बल्कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। अब जैसे बात करें अगर हम बैड की, तो बैड का होता है वर्स और फिर उसका थर्ड फॉर्म होता है वर्स्ट, बैड वर्स वर्स्ट। ईट ईटन ईटन, सिंग सैंग संग, सिंग होता है प्रेजेंट टेंस, सैंग होता है पास्ट टेंस और संग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब भी हम हैड यूज करेंगे, हम सिंग सैंग संग की अगर बात करें तो हम हमेशा हैड संग लिखेंगे, कभी भी हम हैड सिंग या हैड सैंग नहीं लिखेंगे। हैड गो, हैड वेंट, हैड गॉन, इसमें से जो करेक्ट वर्ड है वो होगा हैड गॉन। तो अब सेंटेंसेस देखते हैं। क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा। यहाँ पे हैड यू नॉट वेंट या हैड यू नॉट गो नहीं होगा, हैड यू नॉट गॉन, नहीं यानी नो हाई हैड नॉट। क्या वह दुकान बंद कर चुका था? हैड ही क्लोज्ड द शॉप। तो यहाँ पे क्लोज का जो V2 यानी सेकेंड फॉर्म है वो भी क्लोज्ड होता है, और V3 यानी थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का वो भी क्लोज्ड ही होता है। तो क्लोज का होता है क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। इस वजह से यहाँ पे हैड के साथ क्लोज्ड का यूज किया गया है। हाँ कर चुका था, यस ही हैड। क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? हैड ही नॉट मेट यू टिल यस्टरडे। तो यहाँ पे मेट जो है वो मीट का पास्ट टेंस है, मीट का थर्ड फॉर्म है, मीट का भी मेट होता है, यानी V2 होता है मेट और V3 भी होता है मेट। क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे? नो आई हैड नॉट। क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? यस आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 years अगो। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे लीव का भी लेफ्ट होता है थर्ड फॉर्म V3, तो यहाँ भी हैड के साथ लेफ्ट यूज किया गया है। यस इट हैड
क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम? यस, नो शी हैडंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हैड बीन की। हैड बीन के साथ हमेशा आईएनजी लगते हैं, यानी वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। जो भी वर्ब है, जैसे गो है तो गोइंग लगेगा, ईट है तो ईटिंग लगेगा, वॉक है तो वॉकिंग लगेगा। क्या तुम पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours yesterday? यस, बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म। हाँ, क्योंकि मैं काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विथ यू? बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म। क्योंकि वो भी मेरे साथ पिक्चर जाने की जिद कर रहा था। तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस में ये ध्यान दो कि हमें यहाँ हर सेंटेंस में हैड बीन के साथ आईएनजी का फॉर्म लगा है वर्ब का। पर तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे हो। बट योर मदर वाज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो out with some friends. Yes, previously we had been planning something of the sort, but later we changed our program. हाँ, पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। तो यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट जो वर्ब के फॉर्म्स हैं वो डिस्कस कर लिए। अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य बनाते हैं। नियम वही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया बन जाती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद निषेधात्मक वाक्यों में नॉट बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रश्नात्मक वाक्यों में यही सहायक क्रियाएं डिड, वॉज, वर तथा हैड वाक्यों में पहले प्रयोग में आती है। तो अब हम जो सिंपल अपने सेंटेंसेस है पास्ट टेंस के, उससे अब हम निगेटिव और अफर्मेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। अफर्मेटिव नहीं, सॉरी, अब हम उसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, यानी प्रश्नात्मक वाक्य में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला है आई एट ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पे आपको अगर निगेटिव में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एट की जगह हो जाएगा डिड नॉट ईट। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी ईट लगेगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया है आज की वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में ही कि कभी भी डिड के साथ पास्ट टेंस वाला वर्ब का फॉर्म नहीं लगेगा। तो हम आई डिड नॉट एट द ब्रेड एंड बटर नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। इसी को अगर हमें क्वेश्चन आंसर में हमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो बस क्या होगा, डिड की जगह डिड जो है वो सीधा आगे आ जाएगा सेंटेंस के, यानी डिड आई एट ब्रेड एंड बटर। बस डिड लग जाएगा यहाँ सेंटेंस के आगे और कुछ नहीं करना है। और निगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट ईट, बीच में बस डिड नॉट लग जाएगा। सेकेंड, यू वर रीडिंग अ बुक। अब यू वर रीडिंग में वर की जगह नॉट लग जाएगा जब हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है। यू वर नॉट रीडिंग अ बुक, और ये वर जो है ये बस आगे लग जाएगा, यू के आगे वर लग जाएगा, वर यू रीडिंग अ बुक। फिर बात करते हैं यू हैड रेड अ बुक। तो यहाँ पे हैड की जगह नॉट लग जाएगा जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यू हैड नॉट रेड अ बुक, और हैड जो है वो सेंटेंस के आगे लग जाएगा अगर हमें क्वेश्चन बनाना है। तो ये हो जाएगा हैड यू रेड अ बुक। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं, और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।